हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइटबर्न फिल्म को। तो यदि आपको ये फिल्म पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा ताकि मुझे ऐसी ही मूवीज बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो फिल्म शुरू होती है ब्राइटबर्न सिटी में रहने वाले एक कपल को दिखाकर। काइल और टोरी दोनों ही शादी करके एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोनों फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन सैडली बहुत कोशिशों के बाद भी टोरी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक रात जब उनके घर के सामने एक स्पेसशिप आकर गिरता है तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उन्हें एक जंगल में से एक बच्चा मिलता है जो उसी स्पेसशिप में आया था आउटर स्पेस से। अब काइल और टोरी खुशी खुशी उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं रैंडम। वो दोनों उस स्पेसशिप को अपने आउट हाउस में छिपा देते हैं ताकि किसी और को या फिर बाद में रैंडम को ही इसके बारे में पता न चले। अब 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां रैंडम अब 12 साल का होने वाला है। वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा, होशियार और स्मार्ट बच्चा होता है और घर में अपनी मम्मी का लाडला होता है। उसके डैड भी उसे बहुत ही प्यार करते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसके ठीक 12वें जन्मदिन के बाद से ही चीजों का चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि नींद में एलियन के लैंग्वेजेस बोलना, रात में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देना, फिर नींद में उसी आउट हाउस में जाकर स्टोरेज को खोलने की कोशिश करना। यहाँ उस स्पेसशिप को रखा गया था, यहाँ तक कि अचानक से आई उसकी बॉडी में सुपर पावर। अब एक दिन रैंडम अपनी फैमिली के साथ लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है, जहाँ ऐसा बर्थडे गिफ्ट रैंडम के अंकल नोआ उसे एक राइफल गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि रैंडम एक छोटा 12 साल का बच्चा होता है तो उसके फादर काइल उसे वो गिफ्ट लेने नहीं देते। लेकिन रैंडम को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो सबके सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है, जिसके कारण वो लोग डिनर छोड़कर सीधा घर आ जाते हैं। अब काइल और टोरी को रैंडम का ये एटीट्यूड बिल्कुल अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था। तो इसीलिए काइल और टोरी वीकेंड में कैंपिंग ट्रिप में जाने के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वो दोनों रैंडम के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब एक दिन सुबह काइल नोटिस करता है कि रैंडम खाना खाते समय स्पून को ही चबा गया है और इधर टोरी को रैंडम के रूम में से कुछ ह्यूमन ऑर्गन पिक्चर के साथ साथ लड़कियों की भी पिक्चर्स मिलती है। इधर काइल को समझ आने लगता है कि रैंडम के साथ कुछ तो अजीब है। हालांकि काइल और टोरी को शुरू से ही पता थी कि रैंडम बाकी इंसानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बचपन से ही सुपर हेल्दी रहा है। ना कभी उसे चोटें लगी है, हड्डी टूटी है और ना कभी वो ब्लीड आउट हुआ है। अब काइल और टोरी सोचते हैं कि रैंडम अब बड़ा हो रहा है और शायद इसीलिए उसके अंदर फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि काइल एज अ फादर इस बारे में रैंडम से बात करेगा और उसे समझाएगा। अब कैंपिंग ट्रिप के दौरान रात में रैंडम टेंट से गायब हो जाता है और उसी के क्लासमेट में पढ़ने वाली लड़की केट के घर में जाकर उसे स्टॉक करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने घर के ही पोल्ट्री फार्म में चिकन को अजीब तरीके से देख रहा था और आधी रात को काइल और टोरी के सो जाने के बाद वो सारे चिकन्स को मार देता है। काइल बाद में आकर फार्म का ये हाल देखकर टोरी को बताता है कि ये काम रैंडम का ही है, लेकिन टोरी उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसका कहना होता है कि एक 12 साल का छोटा बच्चा ऐसा कैसे करेगा और क्यों करेगा, और उल्टा वो काइल को सुनाने लगती है कि वो अपने खुद के ही बच्चे पर शक कर रहा है, जबकि ये काम तो भेड़ियों का भी हो सकता है। अब अगले दिन ही सुबह किड गेम क्लास के दौरान रैंडम को सबके सामने बेइज्जत करती है, जिससे रैंडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो किड का हाथ बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है, जिसके कारण पनिशमेंट के लिए उसे 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन केट की मॉम एरिका चाहती थी कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल की काउंसलर मिस मैरिली, जो कि रैंडम की आंट भी होती है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेंगी। अब उसी रात रैंडम को फिर से एलियन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो चला जाता है उसी स्पेसशिप के पास जहां उसे छिपाया गया है। वो अपने हाथ से लॉक को तोड़ देता है और वही एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए वहां हवा में उड़ने लगता है। जब टोरी को आउट हाउस से रेड लाइट नजर आती है तो वो समझ जाती है कि रैंडम ने स्पेसशिप को ढूंढ लिया है। वो जैसे ही वहां जाकर रैंडम को बुलाती है तो स्पेसशिप बंद हो जाता है और रैंडम वहीं गिर जाता है और स्पेसशिप से लगकर पहली बार उसके हाथ में चोट आती है। अब तक रैंडम को सिर्फ इतना ही पता था कि उसे किसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया है,
लेकिन इस हादसे के बाद टोरी को रैंडम को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। सच जानने के बाद रैंडम बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो एलियन मैसेज को भी क्रैक कर लेता है जो इसी स्पेसशिप से आता रहता है, जिसका मतलब निकलता है टेक द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया को कब्जे में कर लो। अब इसके बाद रैंडम केट के घर चला जाता है और उसे बताता है कि वो कितना ज्यादा स्पेशल है जो उसे आज पता चला है और जल्द ही वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। केट जब डरते हुए कहती है कि उसकी मॉम ने रैंडम के साथ बात करने से मना किया है, तो वो गुस्से में केट के घर से निकलकर सीधा उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां केट की मॉम एरिका काम करती है। अब इधर क्लोजिंग टाइम होने के कारण रेस्टोरेंट में एरिका के अलावा और कोई भी नहीं होता। पहले रैंडम उसे बहुत बुरी तरीके से डराता है और इसके बाद उसे मार देता है। अब सुबह में जब पुलिस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें एरिका की बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन वो लोग रेस्टोरेंट के ग्लासेस पर एक अजीब सा सिंबल नोटिस करते हैं। अब स्कूल में काउंसलिंग करने के टाइम मैरिली को जब रैंडम के बिहेवियर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं नजर आता और वो गिल्टी भी नहीं होता केट के हाथ को तोड़ डालने के लिए, तो मैरिली उससे बताती है कि ये सब कल उसे अपडेट करना होगा पुलिस और उसके पेरेंट्स को। अब इसके बाद रात को रैंडम अपनी आंट मैरिली के घर आ जाता है और उसे धमकी देता है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो पुलिस या उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी बताती है तो। लेकिन मैरिली दरवाजा बंद कर देती है और उसे घर जाने को कहती है। अब इसके बाद घर में रैंडम के अंकल नोआ आ जाते हैं और रैंडम को उनके क्लोजेट में छुपते हुए देख लेते हैं। वो रैंडम को डांटते हुए उसे घर लेकर जा ही रहे होते हैं कि रैंडम अपने अंकल पर ही हमला कर देता है। वो बचने के लिए अपनी कार लेकर वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रैंडम नोआ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और नोआ के ब्लड से सेम वही सैंपल ड्रॉ करता है जैसा कि एरिका के क्राइम सीन पर पुलिस को मिला था। अब नेक्स्ट डे काइल और टोरी रैंडम को अंकल नोआ के गुजर जाने का सैड न्यूज देते हैं, लेकिन रैंडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे में कोई सिंगल एक्सप्रेशन भी नहीं होता। काइल को पहले से ही शक होता है रैंडम पर और मैरिली से जब उसे पता चलता है कि रैंडम कल उनके घर गया था तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो रैंडम को सब कुछ सच सच बोलने को कहता है। लेकिन रैंडम अपने ही फादर को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। उसका ये सुपर पावर देखकर कायल को और भी ज्यादा श्योर हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ रैंडम का ही किया हुआ है। अब रैंडम के रूम की तलाशी लेने के टाइम काइल को उसके रूम में एक शर्ट मिलता है जिसमें नोआ का खून लगा हुआ था। वो टोरी को तभी का तभी बताता है कि रैंडम अब पहले वाला मासूम सा बच्चा नहीं रहा बल्कि सबके लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन टोरी अपने हस्बैंड पर बिलीव नहीं करती, लेकिन काइल को अंदाजा हो गया था कि अगर रैंडम जिंदा रहा तो वो बाकी लोगों को भी मार देगा और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसे शिकार के बहाने ट्रिप पर लेकर जाता है और मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी रैंडम को कुछ नहीं होता। अब जब काइल को रियलाइज होता है कि रैंडम को ऐसे नहीं मारा जा सकता तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन रैंडम अपने फादर को मार डालता है। अब इधर रैंडम के घर में एक पुलिस ऑफिसर आया होता है जो एडी और नोआ का मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एरिका की बेटी केट और नोआ की वाइफ मैरिली दोनों के बयानों के बाद उन्हें भी रैंडम पर शक हो गया था और उन्हें लगता है कि क्राइम सीन पर जो सैंपल मिला हुआ है वो शायद रैंडम का ही सिग्नेचर है। पिक्चर देखने के बाद टोरी उस सैंपल को पहचान तो लेती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद टोरी जल्दी से रैंडम के रूम में आ जाती है और इसे रैंडम के नोटबुक में सेम वही सैंपल के साथ साथ एरिका और नोआ के मरने का भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है। अब सब कुछ पता लगने के बाद टोरी कायल को कॉल लगाती है, लेकिन फोन रैंडम उठा लेता है और बताता है कि कायल अब नहीं रहा और अब वो टोरी के लिए घर आ चुका है। इसके बाद रैंडम पूरे घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके मॉम को सब कुछ पता चल चुका है और वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है। अब इधर टोरी जैसे तैसे खुद को बचाते हुए 911 को कॉल कर देती है। अब पुलिस तो वहाँ आ जाती है, लेकिन रैंडम उन दोनों पुलिस ऑफिसर को अपने मॉम के सामने ही मार देता है।
अब इसी बीच टोरी को याद आता है कि वो स्पेसशिप रैंडम को हर्ट कर सकती है और इसीलिए वो जैसे तैसे आउट हाउस में पहुंच जाती है उस स्पेसशिप के पास, लेकिन उसे वहां एरिका की कटी हुई लाश मिलती है। टोरी जल्दी से स्पेसशिप का एक टुकड़ा ले लेती है और रैंडम जब वहां आता है तो टोरी उसे हक करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी शिप के टुकड़े से उसे स्टैब करने जाती है, लेकिन रैंडम टोरी का हाथ पकड़ लेता है। अब गुस्से में रैंडम टोरी को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और अपनी मॉम को मारने के लिए वहां से फेंक देता है। अपनी मॉम को मारने के बाद उसके सामने एक पैसेंजर प्लेन आती हुई दिखाई जाती है। नेक्स्ट डे न्यूज में बताया जाता है कि वही पैसेंजर ट्रेन काइल और टोरी के घर के ऊपर क्रैश हुआ है और इस क्रैश में सारे पैसेंजर के साथ साथ काइल और टोरी भी मर गए हैं और सिर्फ उनका बेटा रैंडम इस हादसे में सरवाइव कर पाया है। और हम यहाँ व्यूवर्स को साफ पता है कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। रैंडम इनोसेंट नहीं है, बल्कि ये क्रैश रैंडम का ही किया हुआ है खुद के क्राइम को छुपाने के लिए। तो दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और क्रेडिट सीन में हमें कुछ न्यूज़ दिखाया जाता है जहां रैंडम ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेड बन चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।